नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एसएससी जेई का एग्जामिनेशन नजदीक आ चुका है। 4 जून से 6 जून, इवन 6, 7, 8 जो आपका टाइम दिया जा रहा है, उस टाइम के बीच में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। और गाइस, आप सभी लोगों को बता दूं मैं कि इस एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और सीबीटी 1 आने वाला है, जिसमें 100 नंबर आपको मिलेंगे नॉन टेक्निकल से और 100 नंबर मिलेंगे टेक्निकल से। अब गाइस, अगर देखा जाए तो टेक्निकल की तैयारी आप सभी लोग करते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल में हमेशा इंजीनियर थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, और जब वो पीछे रह जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट, जो यहाँ पर आप टाइटल देख रहे हैं, दैट 20 दिनों में 80 मार्क्स पक्के, मतलब, और वो भी किसके? नॉन टेक्निकल के। तो मतलब अभी मैं सेशन में आप लोगों को वो बताने वाला हूँ जहां पर आप 20 दिन की तैयारी में मिनिमम से मिनिमम 80 मार्क्स तो आप अपने पक्के कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे सर फेंक रहे हैं, अरे नामुमकिन है, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? आप ऐसा बोल रहे होगे और बोलना भी लाजमी है, आप बोलिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप लोगों को में से जो भी है, जो मेरी बात पे भरोसा कर रहा है, उस भरोसे के लिए मैं आप सभी लोगों को आज कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ, कुछ एनालिसिस बताऊंगा, जिस एनालिसिस से पढ़ाई करोगे तो आप लोगों की 80 मार्क्स तो पक्के होंगे। अब गाइज, ये तो मैं भी लिख करके देता हूँ कि अगर आप 80 मार्क्स की तैयारी करोगे तो एग्जैक्ट 80 नहीं आएंगे, लेकिन ये इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने 80 की तैयारी करी है तो 70 प्लस मार्क्स तो आप लेकर के आगे बढ़ ही जाओगे। ये फैक्ट है, ये पक्की बात है। तो गाइज, अब इसी पक्की बात को और पक्का करूंगा और नॉन टेक्निकल को 20 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो चलिए, आइए बिना किसी देरी के सेशन को शुरुआत करते हैं। बढ़िया तरीके से देखते हैं कि 20 दिन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए जिसमें हम नॉन टेक्निकल को पढ़ सकें। बट बिफोर दैट, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी कभी आप तैयारी करने जाओ तो एटलीस्ट आप लोग देख लो कि जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उससे कितने मार्क्स आने वाले हैं, सो दैट आपको पता हो। ठीक है? ओके गाइस, तो यहां पर गाइस सबसे पहले मैं अगर नॉन टेक्निकल को तोड़ूं तो नॉन टेक्निकल में आप लोगों ने देखा होगा करंट अफेयर्स और रीजनिंग, यही होता है। लेकिन करंट अफेयर्स बोलने के बाद भी वहां पर 3 चीजें होती हैं। एक होता है करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और जनरल साइंस। इन 3 पोर्शन से 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और इस अनदर पोर्शन रीजनिंग से 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। गाइज, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप सभी लोगों को ये वाली बात पता होगी कि जो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। मतलब इंजीनियरिंग में रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। अगर वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हैं तो उन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करूं, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया भी मिल जाएगा और आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी भी कर पाओगे। ठीक है? बेसिकली अगर देखा जाए करंट अफेयर्स, ये सबसे ज्यादा जो गाइज आप लोगों का अनसर्टेन है वो है करंट अफेयर्स, राइट? इस चीज को समझिएगा। करंट अफेयर्स को अगर आप लोग बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि करंट अफेयर्स अगर कोई पूछता है कि सर 6 महीने का पढ़ लें, 8 महीने का पढ़ लें, अगर मेरा सजेशन मानो तो आप लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है लास्ट 3 इयर्स का। बोलो ओ भाई साहब, जी दोस्तों, लास्ट 3 सालों का करंट अफेयर्स आपका प्रिपेयर होना चाहिए। अब लास्ट 3 साल के करंट अफेयर्स को सर 20 दिन में तो तैयार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। तो लास्ट 3 साल के करंट अफेयर्स को 20 दिन में तैयार करना भी नहीं है। मैं 20 दिनों में 80 मार्क्स लाने की कोशिश के बारे में बता रहा हूँ, 100 में 100 नहीं, है ना? तो ये जो लास्ट 3 साल का करंट अफेयर है ये आपको पढ़ना है। आप बोलोगे सर करंट अफेयर 3 साल कैसे, वो तो पुराना हो गया। करंट मतलब अभी की न्यूज, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एसएससी जेई का जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है उसमें 2-2 3-3 साल पुरानी चीजें पूछ रहा है। अब वो भाई साहब स्टैटिक जीके में आता नहीं, हिस्ट्री में आता नहीं, बचा क्या? वो करंट अफेयर्स ही तो है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 3 साल की मैगजीन खरीद लो और उससे पढ़ना शुरू कर दो। एक तो बेस्ट तरीका यही है। ईयरली मैगजीन आती है, पढ़ डालो, या फिर ईयर इंडिया बुक उठा लो, उसको रिवाइज करना शुरू कर दो, उससे काम हो जाएगा, राइट? तो करंट अफेयर्स लास्ट 3 साल का आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है? फिर उसके बाद पॉइंट आता है स्टैटिक जीके। अब अगर मैं स्टैटिक जीके के बारे में बात करूं गाइस, तो स्टैटिक जीके कुछ ऐसी चीज है जो कभी चेंज नहीं होने वाली, राइट? इसमें अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं तो जो क्वेश्चन हर बार देखे जाते हैं, एक क्वेश्चन देखा जाता है अवार्ड से, अवार्ड से। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों का पॉलिटी से तो देखा ही जाएगा। एक या 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी से होते हैं, और पॉलिटी में भी देखा जाए तो आर्टिकल्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स में से आता है, फेमस पर्सन जो है इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, राइट? कौन सा फेमस पर्सन है, ये सारी चीजें, पर्सन। ठीक है? आप लोगों को ये सब कुछ पढ़ना है। फेमस पर्सन के बाद भी अगर मैं आप लोगों से बोलूं और क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं और क्या क्या पोर्शंस हो सकते हैं, अगर कोई कह रहा है सर मैं हिस्ट्री पढ़ लूं, देखो हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री के पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप इसमें ना ये पढ़ लेना, ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये स्टैटिक जीके जो चेंज नहीं होने वाला। जैसे मंदिर है, अब राम मंदिर है, राम मंदिर में कौन सी मस्जिद थी, वो मस्जिद किसने बनवाई थी, कहां से उसका नींव शुरू हुई, क्या क्या चीजें थी। अब अगर मस्जिद के बारे में राम मंदिर का डिस्प्यूट चल रहा है तो उसी के साथ एक डिस्प्यूट और चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है, बनारस में काशी विश्वनाथ में भी यही डिस्प्यूट चल रहा है। एक डिस्प्यूट और है, वो कहाँ चल रहा है, वो आपका मथुरा में चल रहा है। सेम चीजें, तीन जगह की सेम चीजें चल रही हैं। तो कनेक्ट कर करके जब आप पढ़ोगे ना तो स्टैटिक जीके भी आप लोगों को तैयार हो जाएगा और कनेक्शन बन करके आपको चीजें याद भी रहेंगी, राइट। ज्ञान वापी के बारे में बोला जाता है, बनारस के बारे में जो है वहां पर भी मस्जिद की कहानी है। अगर मथुरा के बारे में बात करूं वहां पर भी मस्जिद की कहानी है, राइट। अयोध्या की कहानी तो है ही है। अब मैंने जो आपको ये कहानी बताई, मैं इसमें किसी को सही किसी को गलत नहीं, बस आपको बता रहा हूँ कि किस पॉइंट से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, फिर उसमें ज्योग्राफिकल एरिया से पूछ लिया जाएगा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर होता है, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो भाई ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कहाँ पर है। तो ज्योग्राफी आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फेमस पर्सन से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मैं स्पोर्ट्स भी लिख देता हूं, स्पोर्ट्स से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। स्पोर्ट्स में कौन सा खेल था, उस खेल में कौन जीता, कौन क्या हुआ। फिर उसके बाद बैंकिंग से काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स का नाम लेते हैं ना। इकोनॉमिक्स से भी काफी सारे क्वेश्चन है। आरबीआई का गवर्नर कौन था, कौन नहीं था, उसी को ही करंट अफेयर्स भी बना दिया जाएगा, उसी को ही नॉर्मली पूछ लिया जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। तो स्टैटिक जीके एक बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप ये सारी तैयारियां कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए एक बुक है, लूसेंट की बुक, आप सभी लोगों को पता होगा, लूसेंट जीके, उसको ले लो, जो अभी की बिल्कुल नई आई है, उसको ले लो। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप लूसेंट जीके से पढ़ना शुरू कर दो, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जब मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था और इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन में नॉन टेक का जो स्टैटिक जीके मैंने सिर्फ लूसेंट पढ़ के दिया था। लूसेंट की दो किताबें आती है, एक एमसीक्यू की किताब आती है, उसमें प्रीवियस ईयर के जितने एमसीक्यूज हैं वो सारे लिखे हुए हैं, और साथ में एक थ्योरी बुक आती है। मेरे पास दोनों किताबें हैं और वो दोनों किताबें वन ऑफ द बेस्ट बुक होंगी अगर मैं स्टैटिक जीके के बारे में बात करूँ। उसमें सब कुछ एक लाइन से दिया, एक एक पेज में सारे अवार्ड्स लिखे हैं, एक पेज में सारे आर्टिकल लिखे हैं, एक पेज में सारी डेट्स लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, ये सारी चीजें इनसे पूछ ली जाती हैं, है ना। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको मैं जनरल साइंस के अंदर ही रखता हूँ, और वो क्या है, आप लोगों का इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर आया हुआ था, है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इस समय चल रहा है, राइट। ओजोन लेयर के लिए जो सारी चीजें थी वो सारी चीजें आपको पता होंगी, है ना। फिर उसके बाद ये एक्ट कब आया था, है ना, इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। और फिर इसी में ही साइंस घुसा देंगे, एसिड रेन कब होती है, एसिड रेन में सबसे ज्यादा केमिकल किसका पाया जाता है, राइट। फिर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि भैंस के दूध में क्या पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। गाय के दूध में क्या पाया जाता है, विटामिन बी टू, राइबोफ्लेविन, है ना। तो ये आप लोगों से इस तरीके से बायोलॉजी में घुसा करके काफी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ लिया जाएगा, क्रोमोसोम के बारे में पूछ लिया जाएगा, डीएनए आरएनए ये सब पूछ लिया जाएगा। अब ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्या मैं डेली बैठ के पढ़ता थोड़ी ना रहता हूँ, लेकिन पता है ना, क्यों पता है, क्योंकि एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। वो एक बार आप लोगों को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। स्टैटिक जीके में और पूछ लेगा, गंगा का उद्गम स्थान कौन सा है, गंगा में ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो मिला करके गंगा बनती हैं, क्योंकि गंगा एग्जैक्टली गंगा थोड़ी ना है ना भाई। अरे यार, अलकनंदा और भागीरथी का जब मिक्सचर होता है देवप्रयाग में, फिर उसके बाद जो नदी आती है वही तो गंगा है, राइट। तो अब आप लोगों से कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी, और आप सिर्फ एक किताब से भी पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में अगर आप लोगों से देखा जाए तो आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है, ये आप अपने दिल में बैठा लो। बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूं, आप लोगों की फिजिक्स स्ट्रांग है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो 12th की जो फिजिक्स थी पूरी बनती है आपसे। अगर आप मैकेनिकल सिविल इंजीनियर हो तो आपसे 11th की फिजिक्स पूरी बनती है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आपके लगते हैं, तो फिजिक्स आपसे बनती है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आप लोगों से एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये कहां पर पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच लेवल कहां देखा जाता है, एसिडिक क्या होता है, एसिड और बेस को मिला दो तो क्या बन जाता है, सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी मिल जाती है। और फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद एक चीज आती है बायो। अब बायो में भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं सरपेंटोलॉजी क्या होती है, सरपेंटोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, राइट, है ना, स्टडी ऑफ स्नेक्स। तो सर्प से सरपेंटोलॉजी, याद करने के तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछा जाएगा, और साथ में आप लोगों को जो एक चीज मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट, राइट। अभी जो मैंने इन्वायरमेंट के बारे में बात किया, इन्वायरमेंट,
इससे इस समय बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भर भर के इन्वायरमेंट से बढ़िया क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्वायरमेंट की भी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए जितनी भी चीजें आप लोग देख रहे हैं, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट से लेकर के हर चीज, छोटी मोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इनमें पढ़ने में टाइम नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी है। फिर उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग के बारे में भी अगर मैं बताऊं तो 50 मार्क्स है। अब गाइस रीजनिंग इंजीनियर्स के लिए सिंपल हो जाती है लेकिन टफ भी हो जाती है। अब टफ कैसे होती है, विद इन टाइम लिमिट जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो टफ हो जाती है, लेकिन रीजनिंग के 50 में से 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे, इसकी गारंटी तो मैं देता हूँ। जितने भी इंजीनियर्स है सबके सब कर सकते हैं। इतनी सिंपल रीजनिंग होती है, बस टाइम टेकन होती है, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसको मैं कहता हूँ कि 20 दिनों में किस तरीके से आपको इसको सही करना है, किस तरीके से आप इसमें काम करो कि आपको सारी चीजें बन जाए, राइट। तो मैं 20 दिनों की टेक्निक बताता हूँ, इस टेक्निक को आप लोग देखना और फिर समझना। गाइज रीजनिंग में जो 50 मार्क्स आ रहे हैं, मैं आप लोगों को अगर बोलूं सिर्फ और सिर्फ आपने पूरा सुबह से लेकर के शाम तक में अगर आप सिर्फ और सिर्फ 7 डेज दे दें, कुछ मत पढ़ो इन 7 दिनों में, कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग पढ़ डालो, 7 दिनों में पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है और 50 के 50 नंबर आपको मिल सकता है। 7 दिनों में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग पढ़नी है आप लोगों को और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर तुमने 7 दिनों में पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ डाली, जबरदस्त तरीके से तुम्हें समझ में आएगा, जबरदस्त तरीके से तुम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। बाकी बचे कितने, 13 दिन। 13 दिनों में मैं आप लोगों को 5 दिन देना चाहूंगा, 5 डेज स्टैटिक जीके के लिए। 5 डेज में गाइज एक हाइलाइटर उठा लेना, जो बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ इस चीज को थोड़ा समझना बहुत अच्छे से। 5 दिनों में एक हाइलाइटर उठा लेना और अपनी जो लूसेंट जीके की बुक है वो ले लेना, और सिलेबस देखते हुए जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हो उनको देखते हुए जब आप उसको पढ़ोगे ना तो उसमें चीजें हाईलाइट कर लेना, नोट्स बनाने मत बैठना, उसी में ही हाईलाइट कर लेना, टाइम नहीं होता है। 5 दिन में स्टैटिक जीके की जितनी भी चीजें हैं सब कुछ कंप्लीट की जा सकती हैं गाइस। विद इन 5 डेज आप बहुत कुछ सीख जाओगे। सुबह से लेकर के शाम तक में आप पढ़ने बैठो, आपको मतलब आप किताब को रिवाइज कर लोगे, पूरी की पूरी किताब 5 दिनों में खत्म हो सकती है। सोचो वो सिर्फ एक नॉवल के बराबर किताब होती है, तुम नॉवल पढ़ते पढ़ते 2 दिनों में कंप्लीट कर सकते हो, तो मैंने तो 5 दिन का टाइम दिया है। और सब कुछ याद भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किताब को लेकर के इस तरह हाईलाइट करके पढ़ना है, ठीक है। ये मैं तुम्हें अपनी तैयारी के लिए 20 दिन की बात बता रहा हूँ, ठीक है, उसको करना। करंट अफेयर्स को 2 दिन 4 दिन 5 दिन में तैयारी नहीं की जा सकती, लेकिन उसके नीचे मैं आता हूँ जनरल साइंस के लिए। अगर मैं जनरल साइंस के लिए बात करूँ तो जनरल साइंस के लिए जो मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा पूरा टाइम देना चाहूंगा, और वो टाइम देना चाहूंगा आप लोगों को 8 डेज का। अब बोलोगे सर एक दिन भी नहीं दिया है आपने करंट अफेयर्स को, मैं बताऊंगा, उसका रीजन बताऊंगा, जो मेरी टेक्निक है मैं उस टेक्निक को बताऊंगा, उस टेक्निक से समझना, राइट। तो मैं यहाँ पर जनरल साइंस को 8 दिन देना चाहूंगा क्योंकि काफी अच्छा वेटेज होता है, इन्वायरमेंट को लगा करके 15 से 20 नंबर आपसे पूछे जाते हैं। इन 20 दिनों में अगर देखा जाए तो आप 50 नंबर, 50 और 20, 70 नंबर, और 70 के साथ अगर मैं देखूं यहाँ पर, मान लो चलो मैं कम कम ही ले लेता हूँ, ये 15 और 12 इस तरीके से ले लेता हूँ। 50 और 15 65 नंबर, 65 10 75 तो 77 नंबर, मिनिमम 77 मार्क्स तो तुम इन 20 दिनों में तैयार कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि 80 मार्क्स तक की तुम्हारी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जब तुम स्टैटिक जीके पढ़ रहोगे तो बहुत कुछ करंट अफेयर्स का भी पढ़ के बैठ जाओगे, बहुत कुछ लिख करके ले लो, बहुत कुछ करंट अफेयर्स का भी पढ़ के बैठ जाओगे। अब गाइज अगर मैं इसमें बोलूं कि अगर आप लोगों को यहाँ पर लास्ट 3 इयर्स का करना है तो 3 इयर्स की प्रिपरेशन के लिए गाइज आप लोगों के पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि 3 दिनों के मतलब 3 साल का स्टडी मटेरियल आपके पास प्रॉपर मिल जाए, राइट। आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो जहां पर आप लोगों के पास बुक्स हो, है ना, जहां पर आप ईयरली मैगजीन ले लो, राइट। इवन चाहो तो प्रतियोगिता दर्पण ले लो, प्रतियोगिता दर्पण हर 6-6 महीने में आती है, तुम उसको भी ले सकते हो, राइट। 6-6 महीने का होता है, ईयरली भी आती है। या फिर ईयर इंडिया बुक भी ले सकते हो, ईयर इंडिया बुक आपको मिल जाएगी 2021 की भी, 2022 की भी, 2023 की भी, ऐसे भी ले सकते हो, है ना। तो जब तुम वो लोगे तो उससे भी तुम्हारी तैयारी काफी अच्छी हो सकती है। बस इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इतना लंबा पढ़ने के लिए ईयर इंडिया बुक इतनी मोटी है, अब इतना मोटा पढ़ोगे तो भाई थक जाओगे और इतना टाइम भी नहीं है। तभी मैं बोलता हूँ कि मैगजीन वगैरह ले लो, उसमें इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, राइट। तो ये तुम्हें जो मैंने आपको तरीका बताया, अब आप लोग इनमें से अपना पूरा टाइम निकालो और 20 दिन भी अगर दे देते हो तो बहुत मोर देन सफिशिएंट होगा। अब गाइज यहाँ पर एक पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है। पॉइंट ये वाला है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट या फिर ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं होगा जो अपने 20 दिनों में
सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक पढ़े, वो टेक्निकल भी पढ़ रहा होगा, राइट। तो ये जो मैंने 5 दिन का टाइम और 7 दिन 8 दिन इस तरह टाइम लिखा है, इसमें आपको नॉन टेक्निकल ज्यादा मात्रा में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि टेक्निकल छोड़ दो, अगर तुमने किसी चीज को छोड़ दिया तो तुम 20 दिन पीछे चले जाओगे, इसको याद रखना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम 10 घंटे पढ़ते हो तो 10 घंटे का टाइम को 20 दिनों के लिए 12 घंटे कर दो, राइट। 2 घंटे एक्स्ट्रा तुम्हें उधर से मिल गए, प्लस उसके बाद मान लो अगर तुम 10 घंटे में 5 घंटे या फिर 7 घंटे आप लोगों के टेक्निकल पढ़ते हो, तो अब क्या करना, अब उनमें से हाफ कर देना, 4 घंटे 5 घंटे टेक्निकल पढ़ लेना, बाकी बचा 6 घंटे 7 घंटे का जो टाइम होगा उसमें नॉन टेक्निकल पढ़ना है। और 6-7 घंटे मोर देन सफिशिएंट होते हैं गाइस किसी भी चीज को समझने के लिए, ठीक है। तो तुम अगर इस तरीके से चलोगे तो तुम्हारी चीजें 15 से 20 दिनों में, मतलब अगर देखा जाए तो 3 हफ्तों में तुम अपने पूरे 100 नंबर की चीजों को तैयार कर सकते हो। और फिर उसके बाद उसका रिवीजन करना शुरू कर दो, डेली 2 घंटे नॉन टेक्निकल को देना शुरू कर दो। अब करंट अफेयर्स के लिए कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लास्ट 3 इयर्स का आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन साथ में गाइस 2-3 चीजें हैं जो कर लेना। गाइस यहाँ पर एप्लीकेशन जरूर डाल लेना, राइट। अब ऐप जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप आईफोन चलाते हो या फिर आप लोग अगर एंड्रॉइड चलाते हो, कोई भी फोन चलाते हो, सबसे पहले तो द हिंदू का ऐप डाल लेना, राइट। द हिंदू का ऐप डाल लेना, या फिर इंडियन एक्सप्रेस का भी डाल सकते हो, उसमें भी इंग्लिश ठीक ठाक होती है, बढ़िया तरीके। टाइम्स ऑफ इंडिया मत डालना, उसमें कोई फायदा नहीं मिलता है, ठीक है। साथ में आप लोग अगर चाहो तो एनडीटीवी करके जो न्यूज चैनल है उसका ऐप डाल लेना, ठीक है, उसका एप्लीकेशन डाल लेना। और साथ में एक एप्लीकेशन है जो रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको मैं खुद पर्सनली बहुत रिकमेंड करता हूं, क्योंकि इसमें हमारी पूरी टीम है जो ये सारे एप्स को भी फॉलो करती है और अपनी न्यूज को भी फॉलो करती है और उसके हिसाब से नोटिफिकेशन देती है। इन सारे एप्स को डाल लेना, और डालने के बाद इनके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। बस आपके दिन में भर भर के नोटिफिकेशन आएंगे, जरूरी नहीं कि हर नोटिफिकेशन को पढ़ना, लेकिन जब भी टाइम मिले नोटिफिकेशन देखो, अच्छा लग रहा है कोई न्यूज मेरे सिलेबस से रिलेटेड, अच्छा ये वाली न्यूज है, क्लिक करो और उसको उसी समय पढ़ लो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाने लग जाएंगी। तो जितनी भी चीजें मैं अभी आप लोगों से डिस्कशन कर रहा होता हूँ, जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ, सारे के सारे एप्स मेरे फोन में हैं, और वो फोन में हमेशा नोटिफिकेशन आ रहा होता है। मैं जब भी कभी खाली हुआ, राइट, कभी ट्रैफिक में रुक गया, या फिर कभी क्लास डिले हो रही है, कोई दूसरी फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, मैं बाहर खड़ा हूँ, तो मैं नोटिफिकेशन देखता हूँ, कोई भी जान पहचान की या फिर जरूरतमंद चीज दिखी, मैंने तुरंत पढ़ ली, वो दिमाग में आ जाती है। हेडलाइंस भी पढ़ते हुए जाओगे ना तो तुम्हारा करंट अफेयर बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो करंट अफेयर क्लियर करने के लिए आप लोगों के पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो उनको डाल लेना, तुमको फायदा जरूर मिलेगा, राइट। अब गाइस जब किताबों के थ्रू पढ़ते हैं तो किताबों के थ्रू पढ़ने के लिए तुम्हारे दिमाग में फिर से एक चीज आएगी, और वो होगी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मैं स्टडी मटेरियल के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो गाइस यहां पर एक पॉइंट आता है कि या तो किताबों से पढ़ लो, या फिर आप लोगों के पास कोई एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां पर उन्होंने सारी चीजें पढ़ के रखी हो और आपको जल्दी से जल्दी समय में समझा सके। तो अगर बुक्स से पढ़ोगे तो बुक से क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है, राइट। ये क्या होता है मेरे लाल, ये टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग कहने का मतलब भाई साहब सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर जो आप लोगों का मटेरियल होगा, इसको पढ़ने के लिए तुम्हारे पास इफरात समय होना चाहिए, और जब इफरात समय नहीं है तो आप लोग यहाँ पर महापैक में जा सकते हो, और महापैक में आप लोग लेस टाइम में तैयारी कर सकते हो, राइट। अब जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई लेस टाइम में, और ये चीज जो आपको मिलेगी ये एक्यूरेट भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरी टीम वर्क कर रही होती है, एक एक चीज आप लोगों को देती है, क्योंकि हम लोगों का मेन एम ही आपके सिलेक्शन का होता है। और गाइज इसी चीज के लिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस इसी तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, बढ़िया तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। और महापैक में आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सिर्फ और सिर्फ महापैक में आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। बस जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो, बढ़िया तैयारी करो, और बढ़िया तरीके से आप लोग इसमें चीज़ों को अच्छा सीख पाओगे, इंजॉय कर पाओगे, फैकल्टीज के साथ कनेक्ट हो पाओगे। कोई डाउट होगा, कोई चीज़ पढ़ के समझ में नहीं आ रही तो सुन के समझ में आएगी, एग्जाम्पल के थ्रू समझ आएगी, लेकिन समझ आएगी। और गाइज आप जब भी कभी किताबें खरीदोगे तो 1000-1500 की किताबें तो ऐसे ही आ जाती है। तुमने 4 किताबें भी खरीद ली ना तो 1000-1500 चले गए। 1700 रुपए में तुम्हें महापैक मिल रहा है इस समय, वो भी 2 साल के लिए। कितनी बड़ी चीज़ है, और कितने सस्ते में मिल रहा है। तो अगर अभी तक नहीं लिया है तो इसको ज़रूर सोचो, और अभी जो टाइम चल रहा है इस टाइम पे आप लोगों के पास महापैक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर महापैक नहीं है तो कहीं ना कहीं तैयारी में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होंगी। ये तुम्हें आज समझ नहीं आएगा, लेकिन जब तुम एग्जामिनेशन के पास पहुंचोगे या फिर एग्जाम के बाद देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा मैंने क्या क्या गलतियां करी है। उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए
मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को किस तरीके से अड्डा 24/7 से आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। तो गाइज अड्डा 24/7 की वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी, अड्डा 24/7 ओपन करिएगा और ओपन करोगे आपको ये खूबसूरत सी वेबसाइट दिख जाएगी। इस वेबसाइट में जाइए, यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाइएगा। एजे एग्जाम्स में अगर आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, आप किसी में भी, जैसे कि ये इंजीनियरिंग महापैक लिखा है ना, मैकेनिकल में भी इंजीनियरिंग महापैक, इलेक्ट्रिकल में भी इंजीनियरिंग महापैक, आप किसी भी महापैक में जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक निकाला। यहाँ पर देखो अभी चल रही है डबल वैलिडिटी, और डबल वैलिडिटी के बाद मतलब 24 महीने का ये पैकेज आपको 1999 दिख रहा है, लेकिन इसको मैं और सस्ता करूंगा। और सस्ता करने के लिए मैजिकल कूपन कोड क्या था गाइस, दैट इज Y166। Y166 लगाते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। Y166, अब गाइज Y166 मैंने यहाँ पर लगाया, अप्लाई करा। जैसे अप्लाई करूंगा ये बैच आपका 1800 का हो जाएगा। अब गाइज 1800 रुपए भी तो महंगे, मैंने तो आपसे 1700 की बात करी थी। तो गाइज अब देखो क्या करना है, इसके बारे में सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको सबसे पहले Y166 लगाना है, राइट। प्लस क्या करना है, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाना, ठीक है। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में जा करके आप लोगों को कॉइन्स का यूज करना है, और जब आप कॉइन्स का यूज करेंगे तो यही बैच आप लोगों को 1700 रुपए का मिल जाएगा फॉर 2 इयर्स, राइट। तो ये था आप लोगों का फी, जहां पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं बढ़िया वाली। और अगर अभी तक एनरोल नहीं करा है तो किस बात का कर रहे हो इंतजार, यू शुड गो एंड हैव दैट सब्सक्रिप्शन सो दैट योर प्रिपरेशन कैन बिकम द बेस्ट, राइट। क्योंकि सिलेक्शन लेना है, सिर्फ मेहनत नहीं करनी। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में और बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।